सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बायो वाले बच्चों के लिए जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है ह्यूमन एवोल्यूशन, कि हम कैसे एवोल्यूशन में आए, हमें हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन अगर हम करने जाएं मैन की, तो फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, क्लास है मेमिलिया, सब क्लास है यूथीरिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, सब ऑर्डर है एंथ्रोपोइडिया, सुपर फैमिली है होमोनॉइडे एंड फैमिली है होमोनिडिए एंड जीनस है होमो स्पीशीज सेपियंस। तो इसमें आपको लर्न क्या करना है, प्राइमेट्स क्या होते हैं, आपको सुपर फैमिली याद रखनी है होमिनोइडे एंड फैमिली याद करनी है होमिनिडे। ठीक है। अब जो प्राइमेट्स है उसमें आते हैं प्रोजीमियंस। प्राइमेट्स में क्या क्या आते हैं, प्रोजीमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। प्रोजीमियंस में क्या होता है, लेमूर्स, टार्सियर्स एंड रिलेटेड फॉर्म। और एंथ्रोपॉइड्स में क्या आते हैं, मॉन्कीज, एप्स एंड ह्यूमंस। अब ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, DSSB में इससे क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं आज ही पोस्ट करूँगी कि ह्यूमन सबसे क्लोजेस्ट किससे रिलेटेड है, तो उसका आंसर था चिंपैंजी। इसी तरीके से नेट में भी 2024 में क्वेश्चन आया था और उसमें भी यही पूछा था, क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न। ओके, मॉन्कीज, एप्स एंड ह्यूमंस, ये किससे डिसेंडेड हुए हैं, स्मॉल रॉडेंट लाइक, मतलब चूहे की तरह, और इंसेक्टिवोरस मैमल्स दैट इवॉल्व अबाउट 80 मिलियन ईयर्स अगो। अब कैलस लिनेयस ने ह्यूमंस को बोला था होमो सेपियंस वाइज मैन। हक्सले ने एक्सप्लेन किया था ओरिजिन ऑफ मैन इन हिज बुक द मैन्स प्लेस इन नेचर। अब बुक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, DSSB 2021 में तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये बुक किसने दी थी, ये बुक किसने दी थी। अभी रिसेंटली जो HTAT का पेपर हुआ था उसका एक बुक का पूरा पूरा क्वेश्चन था, जिसमें से बच्चों को सिर्फ एक बुक का नाम पता था, बाकी 3 के बारे में नहीं पता था। और अगर नहीं पता था तो तुम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो बुक्स पढ़ना भी इसलिए ज़रूरी है। तो हक्सले ने एक्सप्लेन किया ओरिजिन ऑफ मैन किस बुक में, द मैन्स प्लेस इन नेचर। डार्विन ने एक्सप्लेन की एंसेस्ट्री ऑफ मैन इन हिज बुक द डिसेंट ऑफ मैन। ह्यूमन जो है वो ऑर्डर प्राइमेट्स का मेंबर है और उसको क्लास कौन सी है उसकी, मेमिलिया। प्राइमेट्स जो हैं वो ऑरिजिनेट कब हुए, 80 to 100 मिलियन ईयर अगो इन द पेलियोसीन इपोक ऑफ सीनोजोइक इरा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये कब ऑरिजिनेट हुए थे प्राइमेट्स, पेलियोसीन इपोक ऑफ सीनोजोइक इरा। ये आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। प्राइमेट्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एलिफेंट श्रूज बट दे वर नॉट रियल प्राइमेट्स। अब एलिफेंट श्रूज क्या है, एलिफेंट श्रूज ऑरिजिनेट कब हुए थे, लेट मीजोजोइक ईरा में, मींस क्रिटेशियस पीरियड में। ये रियल प्राइमेट्स नहीं थे, क्यों, क्योंकि इनके रेटिना में सिर्फ रॉड्स प्रेजेंट थे, कॉर्न्स एब्सेंट थे, नेल्स एब्सेंट थे पर क्लॉज प्रेजेंट थे। इनकी लॉन्ग स्नाउट थी, वी शेप जॉ थी, और बाय नेचर ये इंसेक्टिवोरस थे, पर इनमें 2 पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। लेट्स सी, अगर एलिफेंट श्रू का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हो, एलिफेंट श्रू का नहीं दिया, ट्री श्रू दिखा रखा है यहाँ पे, होप आपको दिख गया हो। देन वी हैव ट्री श्रू, दे वर फर्स्ट रियल प्राइमेट्स। एलिफेंट श्रूज रियल प्राइमेट्स नहीं थे, ट्री श्रूज रियल प्राइमेट्स थे। ये कब ऑरिजिनेट हुए, पेलियोसीन इपोक में। जो ऊपर लिखा कि मैन जो है वो कब अराइज किए थे, पेलियोसीन इपोक ऑफ सीनोजोइक इरा प्रीमेट्स, वही लिखा है ना। पर एलिफेंट श्रूज कब हुए थे, मीजोजोइक इरा ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। इनमें रोड्स कोन्स दोनों प्रेजेंट थे, क्लॉज एब्सेंट थे, नेल्स प्रेजेंट थे। इनकी स्नाउट शॉर्टर थी, वी शेप जॉ था, और बाय नेचर इंसेक्टिवोरस थे, और इनमें 2 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स थे। अब देखो प्रीमेट्स के ऑर्डर से भी एक क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली, वो मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी बट वैसे बता रही हूँ। ऑर्डर प्रीमेट्स डिवाइडेड इनटू 2 सब ऑर्डर्स, प्रोजीमियंस एंड एंथ्रोपॉइड्स। प्रोजीमियंस में आपका क्या आया, टार्सियर्स, लॉरिस, लिमूर। टार्सियर्स, लॉरिस, लिमूर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है टार्सियर्स कहाँ पे इवॉल्व हुए थे, इंडोनेशिया में। लॉरिस कहाँ पे इवॉल्व हुआ था, चाइना में। लेमूर कब इवॉल्व हुए थे, मेडागास्कर में। दे आर प्रोसीमियन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। एंथ्रोपॉइड में 3 ही आते हैं, मॉन्कीज, एप्स, ह्यूमन। मॉन्कीज 2 टाइप्स के हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड न्यू वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आपका आता है रीसस मंकी, मकाका भी बोलते हैं जिसको, और बबून। ओल्ड वर्ल्ड कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, अफ्रीका, एशिया में।
टेल इनकी शॉर्ट है, लॉन्ग है, नॉन प्रीहेंसाइल टेल है, इनकी नैरो फ्लैट नोज है विद डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ नॉस्ट्रिल, यू शेप जॉ है। डेंटल फॉर्मूला इनका हमारे वाला ही है 2123 2123 और मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेजेंट है फीमेल्स में। न्यू वर्ल्ड मॉन्की में आता है आपका स्पाइडर मॉन्की, मार्मोसेट्स, और इनका ओरिजिन कहाँ है, साउथ और मिडिल अमेरिका। नीचे वाले का है अमेरिका, जो ओल्ड वर्ल्ड है वो अफ्रीका और एशिया से आए थे। लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल है, प्रोट्रूडिंग नोज है विद अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ नोस्ट्रिल, यू शेप जो है। डेंटल फॉर्मूला भी यहाँ पे चेंज है, वहाँ पे 2123 था, इनमें है 2133 2133 इक्वल टू 36। मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट है बट एस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट है, मतलब सीजनल इनको पीरियड्स होते थे। सो ओल्ड वर्ल्ड मंकी आर मोर क्लोजर टू ह्यूमन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा मंकी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है ह्यूमन से, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। एप्स अब 4 टाइप्स के होते हैं, जो हम एंथ्रोपॉइडी में भी थोड़े से पढ़े हमने। एप्स के 4 टाइप्स क्या हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान एंड गिब्बन। ह्यूमन की फैमिली कौन सी है, होमोनाइडिए फैमिली, ठीक है। अब हमें क्या याद करना है, गिब्बन की जो फैमिली है वो है यालोबैटाइडे एंड ओरेंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी की जो फैमिली है वो है पोंगाइडे। ओके, तो चिंपैंजी क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन जो है वो है चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान। अब सिमिलैरिटी क्या थी मैन और एप्स के बीच में, टेल एब्सेंट थी, पोस्चर इरेक्ट था, ग्रास्पिंग हैंड थे, हेयर जो है वो बॉडी पे प्रेजेंट थे, इनका हेड लार्ज था, क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा थी, इनकी इंटेलिजेंट ज़्यादा थी एनिमल से, फेशियल मसल प्रेजेंट थी एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज प्लेजर दिखाने के लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी प्रेजेंट थी फीमेल में, मैन में भी एंड एप्स में भी। बट ये याद रखना कि न्यू वर्ल्ड मंकी में इस्ट्रस साइकिल प्रेजेंट थी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं। ब्लड ग्रुप इनका AB सीरीज़ का था जो प्रेजेंट था, और कॉम्पोजिशन ऑफ HP जो है वो सेम थी दोनों में, सिर्फ एक अमाइनो एसिड इज डिफरेंट था। तभी तो कहते हैं कि ह्यूमन और जो गोरिल्ला है वो 99% तक सेम है। ज़्यादातर सिमिलैरिटी चिंपैंजी और ह्यूमन की देखी जाती है। क्रोमोसोमल सिमिलैरिटी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर अप्रॉक्सीमेटली सेम इन मैन एंड एप्स, DNA कंटेंट एंड DNA मैचिंग इज सेम इन बोथ। देखा, 100% विद चिंपैंजी, 94% विद गिब्बन एंड 80% विद rhesus monkey। तो क्लोजली रिलेटेड ह्यूमन से कौन होगा, चिंपैंजी। दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि DSSB PGT बायो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 का। बैंडिंग पैटर्न क्रोमोसोम का सेम है, बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3, 6 ऑफ ह्यूमन एंड चिंपैंजी इज 100% सिमिलर। ह्यूमन क्रोमोसोम, जो सोमैटिक सेल है ह्यूमन के, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें हमें पता है कि 44 जो हैं वो ऑटोसोम्स है एंड 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय कल्चरिंग सर्टेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। ह्यूमन क्रोमोसोम कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, कल्चर करके उनको वाइट ब्लड सेल के फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड। They can then be treated with specific stains to produce characteristic bands along the length of each chromosome। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले हम सर्टेन टाइप ऑफ मतलब कल्चर करते हैं उनको सर्टेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल से, जो हमने पेरिफेरल ब्लड पे लिया है, जो ब्लड हमारा पेरिफ्री की तरफ है। दे कैन देन बी ट्रीटेड विद स्पेसिफिक स्टेन्स, फिर हम उसको कुछ स्पेसिफिक स्टेन से ट्रीट करते हैं, जिससे करेक्टरिस्टिक बैंड पता चलती है, लेंथ पता चलता है क्रोमोसोम का। द पैटर्न ऑफ बैंडिंग सो ऑब्टेन्ड इज यूनिक फॉर ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बैंडिंग टेक्निक इनेबल करती है कि इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इंडिविजुअल के क्रोमोसोम और उनके पार्ट्स क्या हैं। द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड ओरंगुटान इज 48, बट ह्यूमन में कितने हैं, 46। कंपैरिजन हैव बीन मेड बिटवीन बैंडेड क्रोमोसोम ऑफ मैन एंड दोज ऑफ ग्रेट एप्स। जब कंपैरिजन किया बैंडेड क्रोमोसोम्स के बीच में मैन के और ग्रेट एप्स के, तो टोटल अमाउंट ऑफ DNA जो था ना ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स में और ग्रेट एप्स में वो डिसिमिलर नहीं थे, सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी इन फाइन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इज अंडरस्टूड ओनली इन टर्म्स ऑफ कि मैन और चिंपैंजी का जो ओरिजिन है वो सेम है, मतलब उनका जो एंसेस्टर है वो सेम है। ऑल ह्यूमन रेसेस हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एंड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। अब एप्स और ह्यूमन का हम पढ़ते हैं डिफरेंस। एप्स में सेमी इरेक्ट पोस्चर था, पर ह्यूमन का कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर था। इनकी शॉर्टर नेक और एम्बेडेड नेक थी एप्स में, जबकि ह्यूमन की नेक जो थी लॉन्ग और इरेक्ट नेक थी। और एप्स में थिक ग्रोथ ऑफ हेयर थी कम्प्लीटली ऑन बॉडी, बट ह्यूमन में हेयर्स जो हैं वो वेस्टिजियल पार्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनका सर्टेन पार्ट ही है।
एप्स की क्रेनियल कैपेसिटी कम थी 650 सीसी की, जबकि ह्यूमंस में क्रेनियल कैपेसिटी वैरी करी है। एप्स लेस इंटेलिजेंट थे, ह्यूमन ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। एप्स की फोर लिम्ब लॉन्गर थी क्योंकि ये लोग पेड़ों के ऊपर जंप वगैरह करते थे और चारों मतलब जो लिम्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती थी सरफेस के, जबकि इनकी फोर लिम्ब शॉर्टर थी हाइंड लिम्ब से क्योंकि ये सीधा खड़े होकर चलने लग गए थे। एप्स में यू शेप जॉ है बट ह्यूमन में सेमी सर्कुलर जॉ था। एप्स में चिन एब्सेंट थी, ह्यूमन में चिन प्रेजेंट थी। एप्स में जो थंब है वो पाम के पैरेलल है, जबकि हमारे ह्यूमन में थंब जो है वो अपोजेबल है। एलोंगेटेड पेल्विक गर्डल है एप्स में, ह्यूमंस में ब्रॉड पेल्विक गर्डल है। ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। सो इसको अच्छे से पढ़ो, थोड़ा सा टॉपिक टफ है बट टॉपिक इजी है बहुत ज़्यादा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।